हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग कर रहे थे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, है ना। एपी की 5.3 कर रहे थे हम लोग, जिसके हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आगे क्वेश्चंस करेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 11। देखो, अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो प्लीज वीडियोस को देखो और पढ़ो। कोई डाउट हो कमेंट करो या पूछ लो मुझसे। देखो क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन कहता है सम ऑफ एन टर्म्स। अगर हमारे पास एस एन का एक्सप्रेशन दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो हमें बताना है एक तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है। और इसमें कहता है कि अगर फर्स्ट टर्म एस वन के बराबर है तो, ठीक है। अब देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये देखो ए वन, ये पूरा होता है एस एन हमारा, अगर इसका हम सबका एडिशन कर देते, है ना। यहां तक ठीक है। अब देखो, अगर मैं पहली टर्म कहता हूं हम इसका सम निकालें, तो एस वन का मतलब क्या होगा, पहली टर्म, ठीक है। एस टू का मतलब क्या होगा, ए वन प्लस ए टू। एस थ्री का मतलब क्या होगा, पहली तीन टर्म्स, है ना। जब भी तो एस एन का मतलब वही है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, जो पहली टर्म होगी वही एस वन होगी। हमें एस एन दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी एस वन की वैल्यू क्या होगी, 4 1 माइनस वन का स्क्वायर, यानी 4 माइनस वन क्या आ गया, 3। एस वन क्या आ गया, 3। अगर एस वन 3 है तो मुझे पता है क्या, एस वन इज इक्वल टू ए वन। इसका मतलब क्या हुआ, एस वन अगर 3 है तो ए वन भी क्या आ गया मेरे पास, 3। ठीक है यहाँ तक। अब एस टू की वैल्यू निकालो। एस टू का मतलब एन की वैल्यू 2, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4। अब देखो एस टू की वैल्यू आ गई 4। एस टू का मतलब क्या होता है, ए वन प्लस ए टू, ठीक है। तो एस टू की वैल्यू आई है 4, ए वन की वैल्यू है हमारे पास 3, ए टू की वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ से। ए टू की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 3, यानी ए टू आ गया हमारे पास 1। देखो ए वन आ गया, ए टू आ गया, ठीक है। अब देखो एस थ्री निकालो, यानी क्या होगा, एन की वैल्यू 3, 4 3 से 12 माइनस 9 क्या आ गया, 3। किसकी वैल्यू है ये, एस थ्री की। अब देखो एस थ्री का मतलब क्या हुआ, एस थ्री का मतलब हुआ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। ए वन प्लस ए टू मतलब एस टू प्लस ए थ्री। तो क्या हुआ, एस थ्री माइनस एस टू इज इक्वल टू ए थ्री। पहले एक बात चीज देखो ध्यान से, एस वन ए वन के इक्वल था, एस टू ए वन प्लस ए टू था, ठीक है। यानी इसको मैं क्या लिख सकता था यहाँ से, एस टू इज इक्वल टू एस वन प्लस ए टू, यानी ए टू क्या आता मेरे पास, एस टू माइनस एस वन। ए थ्री का आया एस थ्री माइनस एस टू। यानी कि अगर मेरे को ए एन निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये मैंने तुम्हें फर्स्ट वीडियो में भी इसका सॉल्यूशन करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। अब यहां से देखो, एस थ्री की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3, और एस टू की वैल्यू क्या है, 4। तो ए थ्री कितना है हमारे पास, -1। ये सब चीज आ गई। हमें क्या क्या पूछा था, ए टू पूछा था, ए थ्री पूछा था। देखो ए टू ये रहा, ए थ्री ये रहा, और ए टेन। ए टेन का मतलब एस टेन माइनस एस नाइन। दोनों चीज चाहिए हमें, एस टेन और एस नाइन, ठीक है। निकालो एस टेन। एस टेन का मतलब एन की वैल्यू 10, यानी क्या हुआ, 40 माइनस 100, यानी कि -60। और क्या निकालना है हमें, एस नाइन। एस नाइन निकालो। एस नाइन का मतलब हो गया तुम्हारे पास 4 इंटू नाइन माइनस नाइन का स्क्वायर, यानी 4 9 36 माइनस 81, यानी कि 545, ठीक है। किसका, माइनस का। ये आ गया एस नाइन। ये रहा एस नाइन, ये रहा एस टेन, रख दो वैल्यू। एस टेन की वैल्यू -60 माइनस -45,
-60 प्लस 45, ये आ गया तुम्हारे पास -25। देखो एस A2 A3 A10, ए एन निकालना है, ए एन यही है, एस एन की वैल्यू गिवन है, और एस एन माइनस वन निकाल लो। एस एन माइनस वन क्या होगा, यानी कि 4 × n−1 और -n−1 का होल स्क्वायर, 4n−4 माइनस, अंदर बचा हमारे पास A² प्लस B² -2ab, 4n−4 -n² -1 प्लस 2n, यानी क्या आ जाएगा ये 4 + 2 6n -4 -1 -5 -n², ये क्या है हमारे पास Sn−1। ठीक है, Sn−Sn−1 लिख देंगे, an की वैल्यू यही थी, Sn−Sn−1। कंप्लीट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। तो देखो एक्चुअलिटी में ये क्वेश्चन है जो आता है पेपर में, अच्छा क्वेश्चन, ये पूरा ये क्वेश्चन का कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन है इतना बड़ा हमारा, ठीक है, बड़ा नहीं है क्वेश्चन, छोटा सा है, बस वैल्यूज पुट कर ही निकालिए। मेन कंसेप्ट क्या था इसका, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है ये हमारा, एक बार नोट कर लो ये सारे, करो। नेक्स्ट देखो, ट्वेल्थ देखो, ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 इंटीजर, यानी 6 की टेबल लिख दो अप टू एंड 40 तक। तो 40 इंटीजर पहले, ठीक है, पहले 40 इंटीजर जो 6 से डिविजिबल है, ठीक है, तो यानी इसमें n की वैल्यू क्या है 40, a की वैल्यू क्या है 6, और तुम्हारे पास d की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। तो हमें Sn निकालना है, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n−1 इंटू में d, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 40, तो पहले 40 दिखा रहे हैं ना, तो n की वैल्यू 40, 40/2, 2a प्लस 40−1, और d की वैल्यू क्या है 6, 20, ये आ गया 12 प्लस 39 इंटू 6, तो 234, ऐड कर दो इन्हें, ये आ गया तुम्हारे पास 246। सॉरी चलिए, ये क्या आ गया हमारे पास, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल है उनका सम। इजी है बिल्कुल, 6 की टेबल लिखी, दो तीन नंबर लिखे, n की वैल्यू 40 दे रखी है, पहले 40 इंटीजर है, और d की वैल्यू 6 हो गई, a की वैल्यू 6 हो गई, क्वेश्चन खत्म, वैल्यू पुट किया आंसर सॉल्यूशन में, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। 13 देखो, 13 क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, पहले 15 मल्टीपल, तो क्या क्या होंगे 8, 16, 24 अप टू 15 इंटीजर है, तो यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई 15, a की वैल्यू हो गई 8, और d की वैल्यू हो गई 8। s n का फॉर्मूला n/2, 2a प्लस n−1 इंटू डी, n की वैल्यू क्या है 15/2, 2, a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 15−1 इंटू डी की वैल्यू 8, 15/2, 8 2 16 प्लस 14 इंटू 8, 112, 128 मल्टीप्लाई में, तो 2 1 2, 2 6 12, 2 4 8, 15 मल्टीप्लाई 64 कर दो इसे, तो आंसर है हमारे पास 960, उनका सम कितना होगा
960 15 टर्म्स का पहले जो 8 के मल्टीपल्स। सेम क्वेश्चन थे दोनों, इजी है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखो। 14th, सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 टू 50, 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर्स। अब बताओ ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 3 है ना, देखो 1 3 5 7 और चलता जाएगा ऐसे, एक छोड़ के एक होता है, 2 की टेबल से डिवाइड ना हो वो odd होते हैं। ठीक है, लास्ट नंबर कौन सा होता है? 49। ठीक है, इनका क्या निकालना है हमें? सम। तो एस एन इज इक्वल टू, इसमें लगा देंगे हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी, तो एन बाई टू ए प्लस ए एन, यानी क्या हो गई? इसमें हमें एन नहीं पता, पहले एन निकालना पड़ेगा, तो देखो यहाँ तक। तो इसके लिए हमें पहले ए एन निकालना पड़ेगा। एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन क्या है? 49, ए है हमारे पास 1 प्लस एन नहीं पता हमें, और डी की वैल्यू है 3 माइनस वन 2, 49 माइनस वन 48, और 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, यानी कितना हुआ? 2 2 जा 4, 2 4 जा 24, माइनस का 1 यहाँ प्लस का 1, तो एन की वैल्यू आ गई 25। ठीक है भाई, एन की वैल्यू आ गई 25। अब पुट कर दो इसे बस, यानी क्या हुआ? एस 25, यानी 25/2, ये हमारे पास 1 और ए एन हमारे पास 49। ठीक है ना, क्या हुआ यहाँ से? 25/2 और मल्टीप्लाई में 50, 25, 25 इंटू 25, 25 625। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सब गिवन है, इनकी वैल्यू बतानी है, निकालनी है, प्रॉब्लम पुट करनी है, क्वेश्चन खत्म। देखो एक बार नेक्स्ट देखो। 15 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो उसने लेट कर दिया काम थोड़ा, तो उसको पेनल्टी भरनी पड़ रही है। पहले दिन लेट की 200 रुपए, दूसरे दिन लेट की 250 रुपए, तीसरे दिन की 300 रुपए, चौथे दिन की 350, यानी कि कितने दिन से बढ़ रहा है? वो 50 रुपए से बढ़ रहा है। जैसे कि पहले थी 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, अब 200। तो वो कितने दिन लेट होता है? 30 दिन। तो उसे कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी? यहाँ देखो, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 200, और एन की वैल्यू क्या है? 30, और डी की वैल्यू क्या है? 50। तो हमें एस 30 निकालना है, यानी कि 30/2, 2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, सब सब कुछ पता है, निकाल दो। 30/2 400 प्लस 39 इंटू 5 50, 1950। ऐड करो, 0 5 और 9 और 5 से 3 2। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 0 0 0, 3 5 15 का 5, 1 3 3 9 10 0 1 3 2 6 1 7, दो से डिवाइड कर दो, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10 0, 35,250 रुपीज। इतने रुपीज उसको पेनल्टी के पे करने पड़ेंगे। बोलो, समझ आ गई बात? क्वेश्चन इजी है, खत्म क्वेश्चन 50। देखो यहाँ तक, फिर आगे करते हैं। देखो भाई नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। वो कह रहा है हमें, हमारे पास एक स्कूल है, जैसे एक स्कूल है, उसके अंदर एकेडमिक रिकॉर्ड देखा गया तो बच्चों का अच्छा रहा, तो जिन 7 बच्चों का अच्छा रहा, ऐसे 7 प्राइजेस निकाले गए, कैश प्राइजेस। टोटल कितने रुपए में से? 700 रुपए में से। ठीक है, 700 रुपए है, उसमें से 7 कैश प्राइजेस निकाले गए हैं। अच्छा, पहला प्राइज 20 ज्यादा है अगले से। ठीक है, यानी पीछे वाला प्राइस छोटा है, कम है 20। तो अगर मानो मैं मानता हूँ जैसे पहला वाला 40 है, अगला वाला 20 है, तो मेरे पास जो डी आएगा -20 आएगा, यानी छोटा होगा। तो ऐसे ही इसका मतलब इसमें जो डी दे रखा है वो -20 दे रखा है। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है, और डी दे रखा है -20। हमें ए की वैल्यू बता,
S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। 7/2 2a प्लस 6 × 20 120 और माइनस का 120, S7 कितना है 700, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 2 14 यानी 1400, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 7 से, 2a माइनस 120 कितना आया 200। कोई दिक्कत आता, ठीक है। अब देखो 7 2 14 और 2 जीरो आ गई यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से 120 प्लस का इधर आके उस माइनस का इधर आके प्लस का, यानी कितना हुआ 320, यहाँ से 2 से कटा तो क्या आएगा 160, इसकी वैल्यू एक ही है, यानी जो फर्स्ट प्राइज है हमारा वो कितना है 160 का। अगला एक कम कर दो 140 फिर 120 फिर 100 फिर 80 और फिर 60, कितने 1 2 3 4 5 6 और फिर 40। अब इन सब का सम करोगे आप लोग तो कितना आएगा 700, ये प्राइस था हमारे पास, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो 17th, बढ़िया क्वेश्चन 17। देखो वो कह रहा है हमारे स्कूल में फर्स्ट से लेकर 12th तक की क्लासेज है, अगर फर्स्ट क्लास है तो वो एक पेड़ लगा रही है, सेकंड क्लास है तो वो दो पेड़ लगा रही है, थर्ड क्लास है तो वो तीन पेड़ लगा रही है, ठीक है, यानी वो अपनी क्लास के हिसाब से लगा रहे हैं पेड़। देखो फर्स्ट क्लास है तो वो कितने पेड़ लगा रही है एक पेड़, सेकंड क्लास है तो वो दो पेड़, थर्ड क्लास है तो वो तीन पेड़, अप टू 12th क्लास है तो वो कितने पेड़ लगा रही है 12 पेड़, ठीक है। सबसे पहले हम एक क्लास का एक सेक्शन का निकालते हैं, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमारे पास 3 सेक्शन है, ऐसे कहाँ पे ये रहे 3 सेक्शन, ठीक है। तो पहले एस एन निकालो यानी कि S12 निकालो, S12 आया क्या आएगा, ए की वैल्यू n/2 यानी 12/2 2 ए की वैल्यू 1 प्लस एन की वैल्यू 12 n-1 इंटू डी की वैल्यू 1, ठीक है। ये गया 6 पे 6 2 प्लस 11 6 इंटू 13 कितना आया 78, यानी 78 ट्रीज बाय वन सेक्शन, तो 3 सेक्शंस के कितने पेड़ लगेंगे 78 इंटू में 3, यानी कि इधर 4 2 और 7 3 21 234 ट्रीज, ठीक है। देखो एक बार चेक करो, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है 20 लोग, लोग मतलब लकड़ी के जो स्टेम्स होते हैं या हम कह देते हैं लकड़ी काट काट करके देते हैं ना वो चीज, 200 लोग से टोटल, सबसे नीचे वाली रो में 20 लोग हैं, 90 उससे ऊपर वाले में 19 फिर 18 फिर 17 ऐसे कम होती जाती है, ट्रायंगल बनता है ऐसे, सबसे नीचे वाले में सबसे ज्यादा होते हैं, तो कितने हैं 20, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, 20 19 18 अप टू 100 चलता है। तो ये क्या है नंबर ऑफ लॉक्स की बनाएगा हमें, ठीक है। यहां से हम निकालेंगे, देखो ए क्या है हमारे पास 20, डी क्या है 19 माइनस 20 यानी कि -1, अच्छा एस एन दे रखा है हमें 200, है ना। देखो एक बार एस एन 200, और यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है हमें, फॉर्मूला लगाओ, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, एस एन की वैल्यू 200, n/2 2 इंटू 20 प्लस एन निकालना है हमें और डी की वैल्यू -1, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं 400, ये आ जाएगा n 40 प्लस माइनस कर दो -n और -n+1, है ना भाई, अंदर मल्टीप्लाई तो -n+1 बाहर ऐसे कैसे आते हैं, 400 इज इक्वल टू 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n, यानी क्या हुआ 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर, सारा इधर ले आओ ये वाला क्योंकि पॉजिटिव बन जाएगा सारा, n स्क्वायर -41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ तक चेक करो एक बार,
अब देखो फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर बनेंगे एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस का 400 और ऐड करके माइनस का 41, एन कॉमन लिया, एन माइनस 25, यहाँ से 16 कॉमन लिया, एन माइनस 25, तो यहाँ से एक तो एन की वैल्यू आ गई 16 और एक आ गई 25। चेक करो एक बार यहाँ तक। अब एक एक करके दोनों वैल्यू रखते हैं, पहले रखो एन की वैल्यू 25 किसके अंदर, ए एन, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या रखी हमने 25, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 प्लस 24, 25 का मतलब 25 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है -1, यानी कि 20 माइनस 24 यानी कि -4। अभी बताओ क्या ये पॉसिबल है -4, क्या -4 हो सकते हैं लोग्स, माइनस में तो हो नहीं सकती, जीरो हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि नॉट पॉसिबल, लिख दो यहाँ पे नॉट पॉसिबल। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया ना कि कितनी होंगी इन हाउ मेनी रोज प्लेस। अब निकालो एन की वैल्यू 16 रख के, सेम फॉर्मूला लगाया हमने, ए 16, ए की वैल्यू 20 प्लस 15 इंटू -1, यानी क्या 20 माइनस 15 यानी कि 5, हाँ ये हो सकती है, यानी कि 16th रो में और कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे सबसे ऊपर, ऐसे कितने लोग बनेंगी 16 रोज बनेंगी और 5 लोग सबसे ऊपर। तो यहाँ हमारी 5.3 भी कंप्लीट होगी। आज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा चैप्टर कंप्लीट, इजी चैप्टर था, अच्छा था चैप्टर, अच्छे क्वेश्चन थे, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, सबको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू।